अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चौका। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के बाद बिहार चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने एंट्री मार ली है। जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चला रही भाजपा इन मुद्दों को बड़े ही आक्रामक ढंग से जनता के सामने ले जा रही है। 1300 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बिहार से जोड़ने का एक तरीका खोज निकाला है। चुनावी रैलियों में सैनिकों की वीरता का जिक्र किया जाता है। लगे हाथ कश्मीर से अनुच्छेद 370 का समाप्ति का भी जिक्र हो जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से सियासत चरम पर है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रामविलास पासवान के देहांत पर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। मांझी ने सवाल उठाया है कि आखिर रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं किया जाता था। मांझी का दावा है कि पासवान की मौत 2-3 दिन पहले हो गई थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मांझी को पासवान की मौत में किसी राजनीतिक कनेक्शन की बू आ रही है। इसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर एलजेपी नेता रामविलास पासवान की मौत की जांच की मांग की है। इस मामले पर चिराग पासवान ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए उन्हें। जब तक मेरे पिता अस्पताल में थे तब मेरी बात मांझी जी से हुई थी और उस वक्त मैंने बता दिया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। चिराग ने कहा कि जब पिता जीवित थे और अस्पताल में थे उस वक्त मांझी जी क्या किया और आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं थी। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है उन पर अब सब राजनीति करने को क्यों तैयार हैं। इसके अलावा चिराग ने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला किया। मौजूदा मुख्यमंत्री रोजगार देने में नाकामयाब रहे। मौजूदा मुख्यमंत्री बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा देने में नाकामयाब रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार बदनामी के साथ साथ जो बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हुआ। इसीलिए बिहार की जनता ने पूरी तरीके से इस बात का मन बना लिया कि इस बार बिहार को बदलना है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पे पैदा हुआ है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अगर इनको पलटने का पंडीराम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में। जंगल राज की बात कर करके जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आर.के. सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से बिहार में अपराधी खुलेआम घूमेंगे। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।